जय माँ दुर्गा। ओम दुर्गाए नमः। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ आदिशक्ति के अलग अलग स्वरूपों की उपासना का दिन है। माँ दुर्गा के 9 रूप भक्तों को 9 अलग अलग ऊर्जा, आशीर्वाद और सिद्धियाँ प्रदान करते हैं। आज हम सभी बात कर रहे हैं नवरात्रि के पंचम दिन यानी 5वें दिन की, जो समर्पित है माँ स्कंद माता को। माँ का यह रूप सबसे करुणामयी, वात्सल्य और मातृत्व का प्रतीक है। वे अपने गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय को धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। माँ का यह रूप दर्शाता है कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी बल में नहीं बल्कि माँ के प्रेम और वात्सल्य में ही बसती है। इस दिन उनकी पूजा करने से घर में सुख शांति, संतान सुख और समृद्धि आती है। जो भक्त पूरे भाव से माँ स्कंद माता की आराधना करता है, उसका जीवन प्रेम, करुणा और प्रकाश से भर जाता है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्कंद माता की पूजा विधि को। माँ स्कंद माता का स्वरूप, उनका वर्ण अत्यंत गौर है, जैसे चमकता हुआ चांद। वे पद्म पुष्प पर विराजमान होती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प, एक हाथ में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय और एक हाथ से वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और पराक्रम का प्रतीक है। इस प्रकार माँ स्कंद माता में करुणा और वीरता दोनों का अद्भुत संगम है। क्योंकि नवरात्रि का कलश और जौ की बुआई पहले दिन हो चुकी है, इस प्रकार 5वें दिन की पूजा में हम कलश और अंकुरित जौ को विशेष महत्व देते हैं। प्रातः स्नान कर स्वच्छ पीले और नारंगी वस्त्र धारण कर लें और पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। चौकी को पीले या लाल कपड़े से सजाएं। माँ स्कंद माता की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। एक प्रतिमा या चित्र अगर हो तो, नहीं तो आप स्कंद माता के स्वरूप को ध्यान में रखकर कलश की पूजा कर सकती हैं। माता दुर्गा का आवाहन कर सकती हैं। पीले फूल, बेलपत्र, अक्षत, रोली, सिंदूर, धूप, दीपक। घी का दीपक अति सर्वोत्तम माना गया है। फल में आप केला रख लें। भोग दूध से बनी खीर, पूड़ी, चना, हलवा रखें। श्रृंगार सामग्री चुनरी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर रखें। एक छोटा सा पात्र आचमन और अर्घ्य के लिए जल से भरा हुआ। सबसे पूर्व भगवान गणेश जी का आवाहन करते हैं। ओम गण गणपते नमः। इसके उपरांत कलश को प्रणाम करें, उस पर गंगा जल छिड़कें और फूल अर्पित करें। जौ की हरियाली देखकर उन्हें प्रणाम करें और माँ दुर्गा के आशीर्वाद का प्रतीक है। चौकी पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें। यदि माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र उपलब्ध नहीं है तो कलश पर ही चुनरी और फूल अर्पित करें। इसके पश्चात संकल्प लें, हे माँ स्कंद माता, मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आपका पूजन और व्रत कर रही हूँ। कृपया कर मेरे जीवन और परिवार को सुख शांति से परिपूर्ण करें। ओम देवी स्कंद माताए नमः। माँ को आसन अर्पित करें, शुद्ध जल अर्पित कर आचमन कराएं। माँ को गंगा जल और दूध से स्नान करवाएं। प्रतिमा या चित्र हो तो उस पर जल छिड़कें। पीले फूल, बेलपत्र माँ को चढ़ाएं। मन में प्रार्थना करें, हे माँ, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ निर्मल होती है, वैसे ही मेरे मन को भी पवित्र कर दे। मेरे घर में सुख समृद्धि भर दें। घी का दीप प्रज्वलित करें, धूप अर्पित करें। दीपक को दक्षिण दिशा में रखें और माँ को दिखाएं। माँ स्कंद माता को विशेष रूप से केला अर्पित करें, साथ ही दूध से बनी खीर या हलवा पूरी चढ़ाएं। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। यह संतान सुख और परिवार में शांति का आशीर्वाद देता है। माँ का स्तोत्र और स्तुति करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके पश्चात माँ की आरती उतारें। आरती में आप जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी आरती का गान कर सकती हैं। इसके पश्चात माँ को लगाए भोग को प्रसाद रूप में अपने परिवारजनों को वितरित करें। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन है कि जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा था,
तब देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की थी। माँ ने अपने स्वरूप से कार्तिकेय को उत्पन्न किया, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। कार्तिकेय ने बड़े होकर तारकासुर जैसे असुरों का संहार किया और देवताओं की रक्षा की। माँ स्कंद माता इसलिए कहलाती हैं क्योंकि वे अपने गोद में सदैव स्कंद को धारण किए हुए हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि माँ का प्रेम और मातृत्व ही सबसे बड़ी शक्ति है जो समस्त संसार को चलाता है। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की धार्मिक जानकारी और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ स्कंद माता अवश्य लिखें।